नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कब है बसंत पंचमी, 23 जनवरी या 24 जनवरी को। जानिए सही तिथि क्या है, माँ सरस्वती की पूजन का सही समय क्या है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन का इतना महत्व क्यों है, इस दिन पीले रंग का इतना महत्व क्यों है, और वह एक उपाय जो आपको बनाएगा बुद्धिमान। और जानते हैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का जन्म कैसे हुआ था, और अंत में जानेंगे इस दिन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें खरीदना शुभ होता है। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कौन सी वह 5 शुभ चीजें हैं जो हमें बसंत पंचमी के दिन अपने घर पर लाना चाहिए, जिससे समृद्धि और सफलता मिलती है। ज्ञान, कला, विज्ञान, शिल्पकला, विद्या और संगीत की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है ये बसंत पंचमी का त्योहार। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। ये दिन बसंत पंचमी के आगमन का प्रतीक है। इसी दिन से शीत ऋतु समाप्त होकर बसंत ऋतु का आगमन होता है। ये त्योहार छात्रों, संगीतज्ञों एवं अन्य सभी कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण होता है। वर्ष 2026 में इस त्योहार की तिथि को लेकर अलग अलग मत हैं। बसंत पंचमी 23 जनवरी को है या 24 जनवरी को। सबसे पहले जानते हैं सही तिथि। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। वर्ष 2026 में पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 यानी गुरुवार व शुक्रवार की मध्य रात्रि 2:28 से आरंभ हो रही है। यह तिथि अगले दिन 24 जनवरी 2026 यानी शुक्रवार व शनिवार को मध्य रात्रि 1:46 तक रहेगी। शास्त्रों में उदय तिथि यानी सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी तिथि को मानते हैं। 23 जनवरी 2026 को सूर्योदय के समय पंचमी तिथि रहेगी, इसलिए बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। वैसे तो बसंत पंचमी का पूरा दिन ही शुभ माना जाता है और इसे अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। अबूझ मुहूर्त का मतलब इस दिन आप बिना मुहूर्त देखे कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, नया व्यापार आदि कार्य आरंभ कर सकते हैं। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार सूर्योदय और दोपहर के मध्य के समय को पूर्वाह्न काल कहा जाता है, इसलिए सरस्वती पूजन के लिए यह पूर्वाह्न काल अत्यंत शुभ और पुण्यदायी बताया गया है। 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का हमें विशेष मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। पूजा का सबसे उत्तम समय है सुबह 7:13 से लेकर दोपहर को 12:33 तक। इस बार 5 घंटे 20 मिनट की समय अवधि प्राप्त हो रही है। आइए अब इस बसंत पंचमी के दिन अन्य शुभ मुहूर्त के विषय में जानते हैं। इस बार 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:26 से लेकर सुबह 6:20 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा सायंकाल 5:53 पर। और प्रातः काल में देवी सरस्वती की पूजा आराधना के लिए समय रहेगा सुबह 5:53 से लेकर सुबह 7:13 तक। सायंकाल में पूजा अर्चना करने का सही समय रहेगा सायंकाल 5:50 से लेकर सायंकाल 6:13 तक। इस दिन विशेष अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:54 तक। इस दिन सुंदर रवि योग भी बन रहा है और वह रहेगा दोपहर 2:33 से लेकर अगले दिन सुबह 7:13 तक। इस दिन राहु काल का समय है सुबह 11:13 से लेकर दोपहर 12:33 तक। तो इसलिए इस समय में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करने से बचें। इस दिन किसी भी समय सरस्वती पूजन किया जा सकता है, लेकिन पूर्वाह्न का समय पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अब बात करते हैं कि इस दिन का इतना महत्व क्यों है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो चारों तरफ शांति थी, कहीं कोई आवाज नहीं थी। एक दूसरे की बातों को समझना बहुत ही मुश्किल था। तब उन्हें लगा कि सृष्टि अभी अधूरी है। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल बरसाया और उससे एक देवी प्रकट हुई जो बहुत ही सुंदर व अद्भुत थी। उनके हाथों में वीणा, पुस्तक, कमल आदि थे। जैसे ही देवी ने वीणा के तार बजाए पूरी सृष्टि में आवाज गूंज उठी। नदियों, पक्षियों, जीव जंतुओं व मनुष्यों को वाणी मिल गई।
जिससे एक दूसरे को समझना सरल हो गया। वह देवी कोई और नहीं बल्कि माँ सरस्वती थी, इसलिए इस दिन को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। अब जानते हैं पूजा की सरल विधि क्या है। बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। हो सके तो नहाने के पानी में कुछ मात्रा में हल्दी मिला लें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद पूजा स्थान की सफाई करें और एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। माँ सरस्वती की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। माता को पीले वस्त्र अर्पित करें। गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को पीले रंग के पुष्पों की माला, विशेषकर गेंदे के फूल अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। पीले चावल अर्पित करें। धूप चंदन अर्पित करें। दीप जलाएं। प्रसाद में बूंदी, बेसन की मिठाई, केसर वाली खीर के प्रसाद का भोग लगाएं। विद्यार्थियों को इसी समय के मध्य अपनी किताबों, कॉपियों, पेन आदि माँ सरस्वती के चरणों में रखकर पूजा करनी चाहिए। संगीत प्रेमी अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करें। इसके बाद माँ सरस्वती के मंत्र ओम श्री सरस्वते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन काले या गहरे रंग के वस्त्र नहीं पहने। पीला या सफेद रंग ही सबसे उत्तम रहेगा। बसंत पंचमी के दिन निषेध व तामसिक भोजन वस्तुओं आदि का सेवन भूलकर भी ना करें। यह त्योहार बसंत ऋतु यानी प्रकृति का त्योहार है, इसलिए किसी भी वृक्ष या पौधे को नुकसान ना पहुंचाएं। प्रकृति का सम्मान करें। अपने गुरु और अपने शिक्षकों का सम्मान करें। बसंत पंचमी के दिन ही विद्या आरंभ संस्कार करते हैं, जिसे अक्षर अभ्यासम भी कहा जाता है। कई माता पिता अपने छोटे बच्चे को माता सरस्वती के आशीर्वाद के साथ विद्या आरंभ करवाते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है जो स्कूल जाने की शुरुआत करेगा, तो आज का दिन उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। बच्चे का हाथ पकड़कर उससे पहला अक्षर लिखवाएं माँ। माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चा भविष्य में बहुत ही बुद्धिमान बनता है। सभी विद्यालयों में आज के दिन सुबह के समय माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन विद्या आरंभ करने वाला बालक हर प्रकार की विद्या, कला और ज्ञान आदि में अद्भुत सफलता प्राप्त करता है। इस दिन माँ सरस्वती से जुड़ी चीजें जैसे माँ सरस्वती की प्रतिमा या फोटो, कॉपी, किताबें, पेन या कोई वाद्य यंत्र खरीदना शुभ होता है। इस दिन वाद्य यंत्र या बांसुरी घर में लाने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती है। आज के दिन नया वाद्य यंत्र खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन मोरपंख खरीदना या विद्या का पौधा घर लाना बहुत ही शुभ होता है। खासकर विद्या और कैरियर में सफलता के लिए बसंत पंचमी पर मोरपंख घर लाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार मोरपंख माँ सरस्वती को बहुत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विवाह से जुड़ी चीजें जैसे शादी का जोड़ा, गहने, सुहाग का सामान खरीदना शुभ होता है। बसंत पंचमी सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो यह थी आने वाली बसंत पंचमी के विषय में संपूर्ण जानकारी। माँ सरस्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी संपूर्ण व सही जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।